हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्स टॉक्स बाय सी साक्षी। आज फिर से कुछ नया और इम्पोर्टेंट सीखते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्पिरेशनल भी सुन लेते हैं। ये मेरी फेवरेट कोट में से एक है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब जब आप अपने काम में खुशी खोज लेते हैं तब आपको सब कुछ मिल जाता है। आप सभी अपने काम में खुशी खोजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्लैब रेट पर। स्लैब रेट और टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर। ये हम न्यू टैक्स रेजिम के अंदर समझ रहे हैं। न्यू टैक्स रेजिम में बहुत सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं। जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते या इजी रखना चाहते हैं अपने टैक्सेशन को, या जिनकी इनकम अप टू 7 लाख है जो हम अभी समझेंगे, वो इस रेजिम को फॉलो कर सकते हैं और वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी इनकम अगर सपोज 15 लाख है तो आपके पूरे 15 लाख पे 30% लगेगा, ऐसे टैक्स नहीं लगेगा। उसको आप स्लैब्स में समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट 3 लाख पे आपका कितना टैक्स लगेगा, फिर नेक्स्ट 3 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, फिर नेक्स्ट 3 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, ऐसे करके ये स्लैब्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 लाख, 3 to 6 लाख, 6 to 9 लाख, 9 to 12 लाख, 12 to 15 लाख, ऐसे करके हैं। अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो उससे कम है तो अकॉर्डिंगली वी विल अंडरस्टैंड। टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के लिए हमने लास्ट वीडियो में समझा था। आई होप वो आपको क्लियर हो। फाइनेंशियल ईयर का मतलब जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है। तो जैसे इनकम अर्निंग ईयर आपका जो था वो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक था। और उसके बाद जो ईयर आता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, जिसमें आपकी इनकम असेस होती है, जो आपको इनकम टैक्स जिस पे आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो ये जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें फर्स्ट 3 लाख तक अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। फिर आपकी इनकम अगर 6 लाख है तो पहले 3 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके नेक्स्ट 3 से 6 लाख पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 3 से 6 कितना हुआ, 3 लाख। तो 3 लाख का 5% आपका हो गया 15,000। तो वो मैंने नेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है पहले से ही 15,000। फिर नेक्स्ट आपका आता है 6 to 9 लाख। उस पर आपकी 10% स्लैब है। तो अगर आपकी इनकम 6 लाख से ऊपर है तो आपको 6 लाख से ऊपर 9 लाख तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 6 से 9 कितने होगा, 3 लाख। 3 लाख का 10% हो गया 30,000। तो वो हमने इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया है 15,000 जो अप टू हमारा 6 लाख था, और 6 to 9 लाख 30,000, तो ये 45,000 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। फिर नेक्स्ट 9 to 12 लाख, 12 लाख अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 45,000 9 लाख तक, और ये नेक्स्ट 3 लाख पर 15%। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे बढ़ रहा है, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो आप इजीली याद कर सकते हैं कि यहाँ पर तीन 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 से बढ़ रहा है और यहाँ पर 5 5 से बढ़ रहा है परसेंटेज। फिर हम यहाँ पर 90,000 पे 15% कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, 9 लाख पे 15% कैलकुलेट करेंगे। तो 9 लाख से 12 लाख तक कितना ज्यादा है, 3 लाख। तो नेक्स्ट 3 लाख पे कितनी हो गई 15% के हिसाब से 45,000। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 45, 45, 90,000। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो अब वो हम इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स वगैरह वो बाद में समझेंगे। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको ऐसे करके 45,000 प्लस 30,000, 45,000, 90,000 आपको टैक्स देना है। फिर नेक्स्ट आपको 12 से 15 लाख पर जो 90,000 आपने 12 लाख तक कैलकुलेट किया है वो प्लस 20% आपको 12 लाख रुपए से ऊपर जो है उस पर देना है। तो अब 12 लाख से 15 लाख तक कितना हुआ, 3 लाख। 3 लाख पर 20%, 60,000। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आप 90,000 में 60,000 ऐड करेंगे तो ये हो गया 1,50,000। और 15,000 से ऊपर जो भी आपकी इनकम है उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा।
तो ऐसे करके हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो। हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से। फर्स्ट 3 लाख पर नील, नेक्स्ट 3 लाख पर आपको 5% देना है। तो अगर आप फॉल कर रहे हैं 9 लाख तक अगर आपकी इनकम है, तो आप पहले 15,000 ऐड कर लीजिए और प्लस आपके रिमेनिंग 10% आप जो भी मोर देन अमाउंट है आपका 6 लाख से, उस पर आप कैलकुलेट कर लीजिए। लाइकवाइज आप 9 टू 12 लाख देखेंगे, इसमें 3 लाख का डिफरेंस है, उस पर हम 3 लाख तक जितना आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे 15% से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, ये जो न्यू टैक्स रेजिम है इसमें पहले की जैसे सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर्स एंड अबव होते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर्स एंड अबव होते हैं, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी थी, बट ऐसा इसमें नहीं है, इसमें सबके लिए सेम है। और अगर इस कोई न्यू टैक्स लायबिलिटी रेजिम फॉलो करता है तो उसको अप टू 7 लाख कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि उसमें 87A में उसको रिबेट मिल जाती है। थैंक यू। आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो और आपको कुछ हेल्प कर पाए ये। आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।